आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो बस इसलिए होने वाला है कि मैं जब शुभम के बर्थडे पे आई थिंक 15 अगस्त को जब मैं अनाथ आश्रम गई थी तो मैंने सारा दिन कैसे काम किया था और मुझे वहाँ जाके कैसा फील हुआ, कैसा लगा बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके शुभम का, वो सारी बातें आज करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सच में बताऊं तो मुझे ना उस दिन नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। 14 तारीख को शुभम रात में वीडियो बनाते हैं, उनका भी चैनल है टेक्निकल पृथ्वी के नाम से। तो रात में ही अपना वीडियो बनाते हैं क्योंकि दिन में उन्हें टाइम नहीं मिलता है। दिन में वो ऑफिस का काम करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं। तो रात में जब उनको समय मिलता है तो वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इनफैक्ट 4-5 बजे तक भी वो अपना काम करते रहते हैं वीडियो का। तो वही उस दिन वो बना रहे थे और मैं सो रही थी, फिर जग रही थी, सो रही थी, जग रही थी क्योंकि लाइट ऑन थी। वो अपना वीडियो शूट कर रहे थे। थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आती हैं पर मेरे को इतनी नींद आती है रात में, सच में बता रही हूँ कि मैं सो रही थी, जग रही थी। तो फिर मैं 2 बजे उठी तो मैंने सोचा, मेरे को नींद खुल गई, मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ी सी नींद पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा कि शुभम आप तो वीडियो बना ही रहे हो तो हम ऐसा करते हैं कि हम चल के कद्दू काट लेते हैं। बोला क्या इतनी रात को कद्दू काटोगी? ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सुबह जगा दूँगा। मैं कहा नहीं, तुम कर रहे हो अपना काम तो मैं भी कर सकती हूँ यार, मैं भी कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ जाके किचन से कद्दू लेके आई। तो मैंने कद्दू को कट किया। कद्दू वो पूछ साबुत कद्दू था। तो मैंने कहा शुभम आप इसको आधा आधा कर दो। तो उसने आधा आधा कर दिया। तो फिर मैंने उसको कट कर दिया, कट के फिर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा भैया तुम्हें कितना टाइम लगेगा तुम्हें वीडियो बनाने में? बोला कि तुम सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर मैं उससे बात करते करते पता नहीं कब सो गई तो मैं सो गई। उसने बोला कि चल ठीक है सो जाओ, मैं तुम्हें 6 बजे जगा दूँगा, अलार्म लगा दे रहा हूँ। तो मेरा उसको जगा, मतलब वो जगाए भी नहीं और वो खुद सो रहे थे और मैं खुद ही जग गई। तो उस दिन मैं सुबह आई थिंक 6 बजे उठ गई थी। मैंने शुभम को भी नहीं जगाया, मैं उठी। मैंने सोचा पहले क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने शुभम से भी पूछा था बट उसे भी इन सब चीज़ों में आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा पहले क्या करते हैं। तो मैं उठी, फिर मैंने सबसे पहले कहा कि चलो झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, पहले नहा लेते हैं। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया। काम वाली आती थी क्योंकि भाभी का एग्ज़ाम चल रहा था तो झाड़ू पोछा वाली भी लगी थी और खाना बनाने के लिए भी लगी थी। तो मैं जब गई तो मैंने शुभम ना बिल्कुल लिटरली क्या बताएं कि बिल्कुल अजीब सा लगने लगा था। पहले थोड़ा सा ठीक ठाक लगता, बिल्कुल पतला सा हो गया था, काला सा सांवला सा बिल्कुल हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया तुमको, कैसे तुम लग रहे हो? तो काम वाली का क्या सीन होता है आप भी जानते होंगे कि वो उन्हें तो पैसे से मतलब होता है। जो घर में जो चीज़ें हैं उसी को बना के अपना चली जाए तो उन्हें पैसे से मतलब होता है। उन्हें नहीं मतलब होता है कि आप कितना अच्छा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो वही काम वाली का खाना खा खा के अजीब से हो गए थे। तो मुझे देख के बड़ा अजीब लग रहा था। तो मैंने बोला कि आई थिंक मैं 10-11 दिन तो रुकूंगी ही, ये भी हो सकता है उससे ज़्यादा रुकूं अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं बना दूंगी। पहले तो कोई एग्री नहीं हो रहा था, कोई नहीं बोला था कैसे क्या करोगी क्योंकि भाभी का एग्ज़ाम था तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है कि आप पढ़ाई भी कर लो, बच्चे भी संभाल लो, घर भी संभाल लो, तो सब नहीं हो पाता है। तो उनका एग्ज़ाम 20 तारीख को ही था तो इसी वजह से सब कुछ लगा हुआ था। सब आती थी काम करने के लिए, टाइमली हो भी नहीं पाता था। इस वजह से किसी पर ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या ही खाते होंगे यार काम वाली का। मुझे तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता वैसे किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इंसान मजबूरी में क्या कर सकता है, उसे खाना ही पड़ेगा, ना खाने से बेटर है कि खा लो। तो वही हिसाब होता था। मैंने बोला कि यार मैं बना दूँगी जितने दिन भी हूँ, एटलीस्ट ढंग का, मतलब मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता बनाने क्योंकि मैं कभी नहीं बनाई हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं बना दूँगी तुम लोग के लिए। तो मैं फिर डेली बेसिस पे बना देती थी जो भी मुझसे जो आता था, कोशिश करती थी कि मैं अच्छा बनाऊँ, बढ़िया से बनाऊँ। तो फिर उस दिन क्या हुआ, फिर मैं उठी, झाड़ू पोछा लगाया, फिर मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने सोचा यार कैसे करूँ, कुकर छोटा था तो आई थिंक मुझे आलू और कद्दू वाले में मुझे आई थिंक मैंने 4 से या 5 बार मैंने उबाला था तब जाके सारी चीज़ें हुई थी। फिर मैंने चाय बनाया, चाय सबको दिया, कद्दू उबल गया। सबसे कठिन कार्य होता है, सबसे कठिन कार्य होता है मुझे ऐसा लगता है कि आटा गूँथना। आटा गूँथा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था, मैंने कभी ऐसा इतने लोगों के लिए बनाया नहीं था। सच्ची पता है फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। मतलब ऐसे होता है अंदर आप किसी के लिए कुछ करना चाहो, अगर दिल से आप कर रहे हो तो उस चीज़ को आपको खुशी मिलती है, ठीक है। तो मैं बहुत मन से बना रही थी। तो मैंने ऐसे ही अपना बेसिक दिमाग में लगाया कि चलो इतना कर लेते हैं, मे भी हो सकता है हो जाएगा, अगर घटेगा तो फिर आगे बना लेंगे। तो फिर मैंने आटा गूँथा, मैंने 4 बार का, मतलब इतना कैसे मैं बताऊँ ना, कुछ हिसाब लगा कि इतना 50 पूड़ी हो जाएगी, 50 पूड़ी ऐसा करके मैंने चार मैंने बनाया, 4 या 5, हाँ 4-5 बनाया। फिर उसके बाद
फिर मैंने कहा आटा तो मैंने गूँथ लिया, अब मैं पूड़िया का हिसाब कैसे करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 50-50 पूड़ियाँ 25 मैंने क्या किया, 25 मैंने 50 गोलियाँ बनाई, ठीक। तो मैंने 25 को बेल के रख दिया, ठीक है। तब तक हमारा घी भी उधर हो गया, तो मैं 25 फ्राई किया, फिर मैं 25 बनाई, फिर फ्राई किया। मैं ऐसे ऐसे करके मैंने 300 पूड़ियाँ बनाई। बीच में जैसे मैंने 100 पूड़ी बनाई ना, तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, लिटरली बता रही हूँ। मैं बिल्कुल थक गई, मेरे पैर में जैसे लग रहा था खड़े होते होते कि मेरा पैर कट सा गया है क्या। बट मुझे लगा कि यार अगर मैं रेस्ट करी, अगर मैं थोड़ा, मैंने सोचा एक बार रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा अगर मैं रेस्ट करने बैठ गई, लेट गई वटेवर, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। होता नहीं है कि आपको आलस लग जाती है। तो फिर मैंने यही सोचा, फिर मैंने कहा नहीं दीक्षा, अगर करना है तो पूरा करके ही किचन से निकलूँगी। तो फिर मैंने यही हिसाब किया। उस दिन शायद मंडे था क्या, भाभी का उस दिन फास्ट था, तो भाभी आई थिंक वो मंदिर चली गई थी। मंदिर में भीड़ भी होती है, आपको भी पता है। तो उनको आने में आई थिंक 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया था। तब तक मेरी 150 पूड़ी आई थिंक बन चुकी थी। तो भाभी यही बोली कि जो है दीक्षा पूड़ी बेल दूँ। इनफैक्ट वो बेलने भी जा रही थी। तो मैंने बोला नहीं भाभी, 150 बना लूँ तो हो सकता है कि मैं पूरी भी बना सकती हूँ। तो एक बार मैं खुद को चैलेंज करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा बना सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट बोली कि अगर अब कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। मैं कहा ठीक है, मैं पक्के से बताऊँगी, अगर मैं नहीं बना पाऊँगी तो मैं आपको बुला लूँगी। बोली ठीक है। फिर मैंने भाभी को बोला मैंने चाय बना दी भाभी, आप चाय पियो तब से, और मैं तब फटाफट बना लूँगी। बोली पक्का बना लूँगी, इतने सारे लोगों का है, बना लूँगी। मैंने कहा हाँ बना लूँगी यार, कोशिश करती हूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा होता है, मैं कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि मैं खुश भी थी, क्योंकि शुभम का बर्थडे था, पहली बार मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर रही थी। पहली बार इनफैक्ट तो मेरी शादी हुई अभी कितना दिन में, तो उसका फर्स्ट बर्थडे ही था। इनफैक्ट वैसे जैसे कभी किसी का बर्थडे होता है मेरे घर में भी, तो मेरी आदत है कि मैं किसी न किसी सबके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। तो मैंने बोला यार सबके लिए करती हूँ तो इनके लिए भी करना बनता है। तो फिर मैं पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट की। मेरी पूड़ियाँ धीरे धीरे बन गई, ठीक है, बन गई, ऑलमोस्ट 300 हो गई। थोड़ा सा आटा कम हो गया था, बीच में मैंने फिर से बनाया। तो शुभम बोले कि यार 300 क्या, मुझे लग रहा है 500 हो गए। मैं कहा नहीं यार 500 नहीं हुई, ये 300 के अप्रॉक्स हो चुकी है। तो मैंने बनाया, फिर मैं उठी वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने जो है कद्दू उद्दू निकाला, आलू छीला, मतलब सब्ज़ी की पूरी तैयारी किया। मैंने 3 बार में सब्ज़ी की, 2 बार में सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी गहरी थी तो उसमें आ गया था। क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी तो मुझे उतना ज़्यादा सब्ज़ी देनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बच्चों की सब्ज़ी देनी थी। तो मैं फटाफट बना ली थी, सब्ज़ी बनाया, पूड़ी बनाया, बन गया। और मेरे को पता है बनाते बनाते मुझे एक ऐसी एनर्जी सी आ गई थी, मुझे मतलब उतना ज़्यादा पेन फील नहीं हुआ। मेरी सब्ज़ी भी बन गई, पूड़ी भी बन गई, सब कुछ बन गया। तो फिर फटाफट मैंने क्या, पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर किचन से निकलते हैं, फिर इसको पैकिंग करने के लिए शुभम को बोलते हैं। तो फिर मैंने सारा काम कर लिया। करने के बाद फिर मैं सारा लेके आई हॉल में। वहाँ पे फिर हॉल में लेके आई, फिर जल्दी से पैकिंग किया। शुभम ने किसी को बुलाया था, अखिल, पहले उनकी कंपनी में काम करते थे, तो वो भी आया था। तो वो फटाफट हम तीनों ने मतलब थोड़ा बहुत करवाया। मैंने कहा कि यार तुम लोग पैक कर लो, मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थक गई। थकने के साथ साथ मैंने कहा मैं तब से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इस खाना वाना बनाने में इतने लोगों का कितना टाइम लगता है। तो आई थिंक यार ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने किसी से आइडिया भी नहीं लिया था। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक 5 घंटे, ऑलमोस्ट 5 घंटे से ज़्यादा ही कह सकते हो लगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप थोड़े से धीरे धीरे करते हो, फिर लगता है यार कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से जल्दी जल्दी करना होता है। तो फिर यही हुआ था हमारे हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि भाभी ने मुझसे पूछा नहीं था काम करने के लिए, उन्होंने पूछा था मुझसे, बोला था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो बुला लेना, मैं यहीं पर हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि जब भाभी आई थी तो उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरे दिमाग में था, तब मैं 150 के अप्रॉक्स पूड़ियाँ बना चुकी थी, और मेरे आलू ये सारी चीज़ें उबल गया था, मतलब कद्दू उद्दू। तो मैंने सोचा कि यार मैं इतना बना ली हूँ तो हो सकता है कि मैं पूरा ही बना लूँ। एक बार करने में क्या जाता है, एक बार अपने बच्चों को अपने हाथ से ही बना के खिला देती हूँ, बाकी फिर कभी कुछ करना होगा तो हम साथ में कर लेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने जो ये सब काम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बाबा ही लूटने के लिए या मुझे कोई मेरी तारीफ़ करे या वटेवर। मैंने ऐसा, मेरे ना तो दिमाग में आता है और ना मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ कि मेरी तारीफ़ करेगी, या दिखावे के लिए इसने ये किया, इतने लोगों को खाना बनाया, वो किया, किसी की हेल्प नहीं ली, वटेवर। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बस इतना सा फंडा था, मैंने इतना सा सोचा था कि शुभम का पहला बर्थडे है मेरी शादी के बाद, उसके साथ मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि उसे सच में थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि उनसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि केक काटे, कि ये बोल रहा है बच्चों का काम है यार, बच्चे केक काटते हैं, ये वो, उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो मैंने सोचा था यार भले उसे पसंद नहीं है पर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगी। बट वो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा इंसान है कि वो अपने लिए कभी 1 रुपए की चीज़ भी नहीं लेता, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे वो पहनने की चीज़ हो, कभी कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं करता है। जो मिल गया 2 वक्त का खाना बस उतना ही वो खाता है, ना उसके मतलब होता नहीं है। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी बुड्ढे से शादी हो गई है क्या, मतलब उसका कुछ इच्छा ही नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता, कुछ भी बोलो नहीं ठीक है यार ठीक है, जो है ठीक है, जो बना है ठीक है, चाहे खाना हो ना कभी उसमें कमी निकालनी है ना कुछ निकाली, जो बना दे दिया खा लिया, जो मन किया खाया। इनफैक्ट वो ज़्यादा तो छोड़ता उड़ता नहीं है, फिर भी मतलब एक होता है ना यार कि आपकी इच्छा होती है कि आपको ये पसंद है आपको पसंद। मेरा है ऐसा सीन, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही खाती हूँ वही पहनती हूँ। मुझे हमेशा मेरे को शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है, तो मैं हमेशा जब मेरी सैलरी आती है मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो मैंने कुछ भी दिखावे के लिए नहीं किया था, मेरा मन था कि मैं उसके लिए दिल से कुछ करूं उसके बर्थडे पे, जो उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करा सके, उसे अच्छा फील करा पाए। तो मैं आज ये नहीं कि मैं हमेशा जब भी मेरा मन करेगा तो मैं उसके लिए करूँगी। और मैं ये सारी चीज़ें अपने बलबूते की थी, अपने से प्लान किया था, उसे कुछ भी नहीं पता था, मैं घर से ही सारी चीज़ें लेके गई थी। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया था तो मेरी बहन ने और मेरे जेजे ने। मुझे जो जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे जो जो सामान चाहिए था सब मेरे जेजे लाए थे। सारी पैकिंग वैकिंग दीदी ने किया था क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था डेली बेसिस पे, तो मैं क्योंकि छुट्टी ज़्यादा घर पे यहाँ लगा दूंगी तो मैं वहाँ नहीं रुक पाऊँगी, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ी थी मुझे। उसके साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें प्लानिंग की थी। फिर हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई तो हम गए अनाथ आश्रम, वहाँ पे पहुँचे। ज़्यादा दूर नहीं था, उसके शुभम के फ्लैट से पास में ही था, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जब गए यार पहुँचे तो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे स्टार्ट करें क्या करें। तो हमने उनसे बात किया जो वहाँ पे ओनर थे, तो फिर वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया, फिर हमने केक वेक कट किया बच्चों के साथ। सच में बताऊँ यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद केक ले गई थी, स्वीट्स ले गई थी, टॉफ़ी ले गई थी, बिस्किट ले गए थे, मुझसे जो हो पाया था, और केक था, बड़ा सा केक था। तो फिर सारे बच्चों को केक खिलाया, शुभम को बहुत अच्छा लगा, तो उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल दिख रही थी। फिर हम लोग गए ऊपर, वहाँ पे जहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता था, हमने सारे बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया। उनके साथ हम भी बैठ के, मतलब ये होता है ना जैसे कि अगर आप खाना वाना कहीं पे किसी भी अनाथ आश्रम में अलाउड नहीं होता है, अनाथ आश्रम में खाना बना के लेके जाना अलाउड नहीं होता। बट पता नहीं कैसे शुभम ने कन्विंस कर लिया था, तो वो लोग रेडी हो गए, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कितने बजे आएंगे। तो वहाँ पे खाना वाना नहीं बना था, बच्चे भी वेट कर रहे थे। और सॉरी हमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि खाना बनाने में इतना टाइम लगेगा। तो हम फिर भी पहुंच गए थे, आई थिंक 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे, 12 साढ़े 12। तो हम बच्चों को खाना दिया। वहाँ पे बच्चों के इतने अच्छे संस्कार थे कि उन्होंने सबसे पहले भोजन मंत्र, सब लोगों ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भोजन मंत्र किया, ठीक है। उसके बाद खाना खाया। शुभम को बहुत सारी विशेष दी, सब लोगों ने बोला भैया शुभम भैया हैप्पी बर्थडे, दीदी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो लिटरली बताओ यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पर सब भूल गई कि मेरे को कितना टाइम लगा, मैं तो कितना मतलब हेक्टिक हुआ, मैंने कैसे कैसे खाना बना, मैं सब भूल गई। बच्चे इतने खुश थे, इतने अच्छे से खाना खाए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जब भी खाना बनाया होगा लोगों के लिए, इतना अप्रिसिएशन इतना अप्रिशिएट कोई नहीं किया जितना उन बच्चों ने मेरे लिए किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार भाई मैं फिर से आऊँगी, मैं हमेशा आऊँगी। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिली। तो मैंने सबको स्वीट्स दिया, जो भी चीज़ें मैं लेके गई थी सब डिस्ट्रीब्यूट किया, सब लोग बच्चे ने खाए। बहुत अच्छे से शुभम को बार बार हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, आपको बताना चाहूँगी, आई थिंक वो 2 साल की बच्ची थी। तो शुभम के गोदी में आके बैठ गई, तो शुभम ने उसको लिटरली 2 पूड़ी खिलाया। वो इतनी शांति से इतने प्यार से खा रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। पहली बार शुभम में बोले थे मैं किसी बच्ची को खिला रही हूँ, वो इतने प्यार से खा रही थी। मैंने भी उस बच्ची को खिलाया खाना, जो है बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाए, वीडियो बनाया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। मतलब बच्चे वैसे थे ना जैसे कि आप कुछ भी ले गए, ऐसा नहीं है कि बच्चे टूट पड़े खाने लगे। उनको यहाँ पे इतने अच्छे संस्कार थे कि आप बार बार बोलो तब जाके वो कुछ चीज़ें खा रहे थे। नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने खाया, मतलब ऐसा था यार क्या बताऊँ। मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला, इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी और शुभम को भी। हम लोग को, हमारे साथ अखिल गया था जो मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी में काम करता था, उसे भी बहुत अच्छा लगा। वो हम लोग को बहुत थैंक यू बोल रहा था, शुभम को थैंक यू बोल रहा था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे लेके आए, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल हमें वहाँ पर जाके एक सुकून की अनुभूति हुई। मुझे लगा यार कि मैं, मतलब ऐसा होता नहीं है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हो, अच्छी पार्टी करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, अभी आपको वहाँ जो खुशियाँ नहीं मिलेगी, आप बच्चों के साथ वो खुशियाँ मिलेंगी। तो मैं बस कान्हा जी से प्रे करूँगी वो बच्चे हमेशा खुश रहें। इन फ्यूचर मैं जब कभी इस योग्य बन जाऊँगी, कुछ करने लगूँगी, मेरे पास कुछ ऐसे इतने पैसे होंगे, मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। ऐसा मेरी दिली इच्छा है, बस बाकी कान्हा जी जाने मैं क्या करूँगी क्या नहीं।
तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ही बढ़िया था हम दोनों का। इनफैक्ट हम वहाँ से आए तो हम बहुत थक गए, पर हमारे दिमाग से वो बच्चे जा ही नहीं रहे थे। जब मैं नीचे उतर रही थी ना, वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, मैं आपको बताना चाहूँगी 2-2.5 महीने की बच्ची थी आई थिंक। यार ऐसे कैसे 2-2.5 महीने के इतनी प्यारी बच्चों को छोड़ के लोग चले जाते हैं, उनका मतलब कैसा दिल होता। सीरियसली मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे ऐसा लोग कर सकते हैं। मैं उस बच्ची के पास बिल्कुल गई, यार वो इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी बच्ची थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं उसके पास गई, मैं उसको देख रही थी तो उसने मेरा पता है मेरी उंगलियां ऐसे 2 उंगली पकड़ ली और वो मुझे लिटरली छोड़ नहीं रही थी। मैं क्या बताऊँ यार, मैं उसको देख रही थी ना, मैं उसको देख नहीं पा रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। मतलब मैं 10-15-20 मिनट उस बच्ची के पास थी, वो बच्ची बिल्कुल खेल रही थी, बिल्कुल खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मैं उस लायक होती तो मैं जरूर उस बच्ची को ले लेती। मैं मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी मासूम सी बच्ची को ऐसे कोई कैसे छोड़ के चला जाता, उसका दिल भी नहीं पिघलता। मतलब कैसे यार, कैसे कोई होता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। और मैंने नहीं सोचा था कि अनाथ आश्रम में इतने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। क्या बताएं, मैंने बोला शुभम यहाँ से अब चलो, नहीं तो मैं पक्का यहीं पे मैं रो दूँगी। मुझे ऐसा वहाँ का लग रहा था बच्ची को देख के। फिर वहाँ से हम लोग आ गए। दिन तो हेक्टिक था, हम बहुत थक भी गए थे, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैंने शुभम को बोला चलो खाना खा लो, नहीं तो तुम नहीं खाओगे। फिर हम दोनों ने खाना खाया, फिर जो भी काम थे थोड़े बहुत मैंने उसको निपटा के थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर मैंने उठा क्योंकि शाम हो गई थी, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो फिर मैंने बैलून फुलाया। मैंने कहा चलो यार केक लेके आते। बोला हटाओ, अभी केक तो तुमने काटा था, क्या फिर से केक बच्चे थोड़ी ना है। तो मैंने कहा नहीं, केक तो आएगा। तो फिर मैं गई नीचे से, केक वेक दोनों लेके आए, रखे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने चाय वाय बनाया। चाय पीने के बाद फिर जो है हमने कहा कि चलो डेकोरेट करवा लेते हैं। मेरे को बैक पेन स्टार्ट हो गया था, मैं बिल्कुल इतने टाइम तक खड़ी थी ना, तो मेरा थोड़ा सा बैक ऐसा दर्द करने लगता है। तो फिर अखिल भी आ गया था। भाभी ने हैप्पी बर्थडे का जो लिखा रहता है ना, उसमें पता नहीं कैसे तागे वागे लगा के उन्होंने लगाया। बाकी सब शुभम और अखिल ने किया। बैलून मैंने फुलाया था, जो कि मुझे कभी नहीं आता है बैलून फुलाना, मैंने कभी फुलाया भी नहीं है, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहता था तो वो फुला देता। तो मैं पंप लेके गई थी, मैंने उससे फुलाया था, क्योंकि मुझे पता था शुभम नहीं फुलाने वाले हैं, वो सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा कि वो अपने ही बर्थडे पे अपना ही बैलून फुलाए, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर तैयारी वारी हुई, फिर उसके बाद केक वेक कट किया। मैंने सबको केक वेक दिया, गिफ्ट वगैरह, हाँ गिफ्ट की बात करती हूँ, गिफ्ट भी मैंने दिया। मेरे घर वालों ने जो भी दिया था वो मैंने दिया। उसमें बस वीडियो में एक मिसिंग है क्योंकि मे भी हो सकता है अखिल ने वीडियो ना बनाओ या फ़ोटो, मुझे नहीं पता। ये शादी का अनाथ आश्रम, सॉरी बर्थडे का अनाथ आश्रम का, ये दोनों वीडियो शुभम ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। ऐसा कुछ प्लान करके हमने नहीं बनाया था कि ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये कट करना, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो वो शुभम ने ही बनाया था, शुभम ने ही एडिट किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यार तुम खुद सोचो, तुम काम कर रहे हो, तुम खाना बना रहे हो, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वीडियो शूट करो या जो भी करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने पूरा सिस्टम बना रखा है कि आपको ऐसे वीडियो बनाना है, वैसे करना है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत क्लिप ऐड की गई वो शुभम ने की है। तो भाभी ने भी शुभम को कुछ पैसे गिफ्ट दिए थे, जो कि वीडियो में मिसिंग था, ठीक है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कुछ भी गलत चीज़ करने का। तो भाभी ने उसको कुछ कैश रुपए दिए थे, ठीक है। वो वीडियो में नहीं होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कि उन्होंने दिया था। और पापा ने भी उसको 5,000 रुपये भी दिया था। इनफैक्ट जब से मेरी शादी फिक्स हुई है 3 बार हो गया, पापा उसको हर बार 5-5 हज़ार रुपये भिजवाते हैं। तो मैंने उसको इस बार नहीं दिया, पता ही क्यों, क्योंकि उसे कुछ लेना तो होता नहीं, सब इधर उधर चले जाते। तो मैंने बोला कि इस बार तुमको मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, फिर शादी हो गई है, मैं तुम्हें दूँ या तुम मेरे पास रहे, बात एक ही है। जब मुझे लगेगा तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहिए, मैं उस पैसे से तुम्हारे लिए कुछ लूँगी, क्योंकि तुम तो लेने से रहे, तुम लोगे नहीं, मैं तो ले सकती हूँ ना, मैं लूँगी, बट तुम्हारे लिए ही लूँगी, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा है, तुमको मिला है। तो इसलिए मैंने उसमें उसको ट्रांसफ़र नहीं किया इस बार, बाकी हर बार कर देती थी, इस बार नहीं किया। तो फिर ओवरऑल बताना चाहूँगी, फिर हम लोगों ने तैयारी वारी हो गई। फिर सब लोग जो है, नवस्वी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत खेल रही, तो कह रही थी आज तो मेरा बर्थडे है, चाचू का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, सबका बर्थडे। उसे क्या पता यार, बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो फिर सारी चीज़ें तैयारियाँ वारियाँ हो गई, फिर केक वेक कट हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद केक वेक सब लोगों ने खाया, मैंने सबको दिया। उसके बाद जो है मैंने खाना वाना बनाया सबके लिए, खाना वाना खाया। बहुत ज़्यादा थक गई थी सारे काम वाम करके, फिर मैं उस दिन बहुत जल्दी सो गई। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा ऐसा। तो शुभम के लिए जो मैंने किया, उसको मैंने किसी के दिखावे या कोई मुझे पैम्परिंग करे, कोई मुझे तारीफ़ करे, तो ऐसा कुछ किसी के लिए मैंने नहीं किया। मेरा जो मन था वो मैंने किया, और मैं हमेशा करूँगी उसके लिए।
ओवरऑल बताया जाए तो जो वो दिन था बहुत ही सुकून भरा दिन था, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ना ही शुभम कभी भूल सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, मैं हेक्टिक हो गई थी, मैं थोड़ा सा थक गई थी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट कर सकते था कि मुझे थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा किया है। इनफैक्ट सभी कोई नहीं बनाता होगा, 300 पूड़ियाँ बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई नहीं बनाता होगा, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, कुछ भी फंक्शन होता है तो सब हलवाई लगाते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो पर मेरी इच्छा थी कि बच्चों को खाना तो हम बाहर से भी मंगा के दे सकते हैं, बट एक बार कोशिश कर सकते हैं कि अपने हाथ से बना के खिलाएं। तो मेरा वो मन था, वो मैंने किया शुभम के बर्थडे पे। बाकी हमारे घर में अक्सर ऐसा होता रहता है, पापा लोग का मतलब ऐसे चीज़ों में करते, मेरा पापा हो, भाई हो, मम्मी हो, दीदी हो, तो सबका इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, बस ये कि पहली बार शुभम के साथ ऐसा किया है मैंने। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मुझे दिखावा करना या कुछ भी करना, बस मेरा मन था, मेरी दिली इच्छा थी, तो मैंने शुभम के लिए किया। तो चलो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मेरे पास रुपए आते, मेरे पास पैसे होते, इन बच्चों के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। बस बाकी कान्हा जी हमारे साथ हैं तो मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे पास रहेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इसके अंदर ये सब करने से ना एक अलग आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करते हैं, इनफैक्ट बड़ी हो गई है, बट थोड़ा सा झेल लेना, मेरी भावनाओं को थोड़ा सा समझना, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इतनी देर तक झेलने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आप सबके एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।